सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने कल वाले लेसन को सुना भी होगा और उसके साथ दी हुई एक्सरसाइज को आपने किया भी होगा। और मुझे विश्वास है कि आप में से जितने लोगों ने भी किया होगा, कई कई बार आपका अनुमान, आपका अंदाज सही निकला होगा। जैसे कि फोन में यदि घंटी बजी है, फोन बजा है या फोन में रिंग आई है, तो किसकी आई है। यदि आपने थोड़ी सी भी जानने की कोशिश की होगी तो आपको अंदाज लग गया होगा कि फोन फला व्यक्ति का आया होगा और आप शायद उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये होती है मानसिक शक्ति या हमारे अंदर की शक्ति, जिसको हमको जागृत करना आना चाहिए। और ये कैसे जागृत होती है? ये प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली जागृत होती है, क्योंकि हमारी मानसिक शक्ति को बूस्टअप करना बहुत जरूरी है आगामी इंट्यूशंस को लेने के पहले। हमारे भविष्य में बहुत सारी चीजें हमें इंट्यूशन के माध्यम से पता चलने लग जाती हैं। कई बार होता है ना, आप देखते हैं कि मुझे वो कार खरीदनी है, या आप अपने दिमाग में किसी कार का मॉडल बना के रखते हैं कि मुझे यह कार खरीदनी है, या आप उसके प्रति बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ, ये कार मेरे पास होनी ही चाहिए। तो आपको दिन भर में एक न एक बार तो वो कार दिखी जाती है। मेरा एक सपना है कि मुझे मर्सिडीज खरीदनी है। विश्वास मानिए दोस्त, जब तक मैंने इस सपने को अपने अंदर नहीं बिठाया था, तब तक मैं सड़क पे कितनी भी देर तक क्यों नहीं घूमती थी, मुझे मर्सिडीज नहीं दिखती थी। आज की तारीख में यदि मैं बाहर निकलती हूँ तो ऐसा होता नहीं है कि मुझे एक भी मर्सिडीज ना दिखे। कई कई बार तो कई सारी दिख जाती हैं, कई कई बार एक दो दिखती हैं, अन्यथा एक तो दिखती है। फ्रेंड्स, ये हमारी साइकिक पावर है। और ये साइकिक पावर बेसिकली क्या है? हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। आज हम जिस मुद्दे पर मेन बात करने वाले हैं, हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। वो कौन कौन से? देखने की शक्ति मतलब आईज, सुनने की शक्ति मतलब ईयर्स, सूंघने की शक्ति मतलब नाक या नोज, स्मेल करने की शक्ति नोज, चखने की शक्ति या स्वाद की शक्ति दैट इज टेस्ट, और टच का सेंस यानी कि फीलिंग, स्किन। और एक छठी इंद्री जिसको हम बोलते हैं कि वो हमारी छठी इंद्री है, वो क्या है? तो वो एक्स्ट्रा सेंसरी पावर, वही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है जब भी आपको आपकी लाइफ में इंट्यूशंस मिलते हैं तो। फ्रेंड्स, इस पावर को डेवलप करना बहुत आसान है, लेकिन उसके पहले हमको अपने अवचेतन मस्तिष्क को कमांड देना भी जरूरी होता है। और आप जानते हैं या नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ, हमारा अवचेतन मन सोने के बाद और उठने के पहले सबसे ज्यादा पावरफुल वे में रहता है, प्रभावशाली वे में रहता है। जैसे ही हमारा ब्रेन या हमारा माइंड अल्फा स्टेट में जाता है, हमारा अवचेतन मन अपने आप जागृत हो जाता है। और ऐसे में यदि आप उसे कोई कमांड या कोई सपना बताकर सोते हैं, तो वो पूरी रात उस पर काम करता है। कई बार देखने में आता है बच्चा किसी सब्जेक्ट से डरता है, तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी ये होती है, हम भी यदि किसी चीज से डरते हैं, तो आपकी और हमारी अपने आप के लिए भी वही जिम्मेदारी है जो हम किसी बच्चे के लिए जिम्मेदारी वहन करने की बात कर रहे हैं, कि उसे सपने में उस चीज को सफल होते दिखाइए। बचपन में जब हमें कुछ याद नहीं होता था तो हमारी माताजी कहती थी, आधा घंटा सो जाओ। जब हम सो के उठते थे तो हमें वो सब सवाल या वो प्रश्न का आंसर अपने आप मिल गया होता था, या हमें वो चीज अपने आप रिकॉल हो जाती थी। तब तो ये चीज समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, ये साइकिक पावर जैसे जैसे बढ़ती गई, अपने आप समझ में आने लगा कि ये एक्स्ट्रा सेंसरी पावर कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, सक्सेस पाने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए, अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, समृद्धि की प्राप्ति के लिए, किसी चीज को कैसे पाया जाता है, उसको किस तरीके से हमारे अवचेतन मन में छाप दिया जाए, छोड़ दिया जाए, कि वो ऑटोमेटिकली उसको पूरा करने पर जुट जाए। फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन की जो 2 पार्ट हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा कॉन्शियस माइंड, जिसको हम चेतन मन और अवचेतन मन के नाम से जानते हैं। और हमारे माइंड की 5 बेसिक स्टेप होती है या स्टेट होती है,
जिसे हम कहते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा। जब हम अल्फा स्टेट में होते हैं तब हम निद्रा की अवस्था में होते हैं और उस समय हमारा ब्रेन फंक्शनिंग करना चालू कर देता है। बाकी 4 स्टेज में आने में हमें बहुत समय लगता है और उसमें हमारे लाइफ में क्या-क्या परिवर्तन आते हैं, यदि हम इन स्टेजेस पे पहुंच जाते हैं तो ये आगामी लेसन्स में आपको बकायदा सीखने को मिलेगा। फिलहाल हम जो अल्फा स्टेट की बात करते हैं तो वो हमारी एक आम स्टेट होती है, वो हर व्यक्ति के साथ संभव हो सकती है। पर थीटा स्टेट तक जाने में किसी भी व्यक्ति को बहुत समय लग सकता है, उसे बहुत कुछ सीखना पड़ सकता है और बहुत कुछ चीज़ों को अनुसरण करना पड़ सकता है या फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है। फिलहाल आज हमारा होमवर्क ये रहेगा कि आप जो आपने अपने कल 3 गोल फाइनल किए थे, उनको इमेजिनेशन में रखिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देकर सोना है आज से कि मेरे वो तीनों गोल्स अचीव हो चुके हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी अपने 3 गोल सेट नहीं किए हों, तो मैं आपको वो 3 ऑप्शन दे देती हूँ, जिन पे आपको अपने गोल्स बनाने हैं। उसमें से पहला ऑप्शन होगा, आपको अपना गोल किस चीज़ के लिए बनाना है, तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ बहुत अच्छी रखनी है। उसमें आपका फिगर आ सकता है, आपकी बॉडी की स्ट्रेट आ सकती है, आपका आई मीन वेट आ सकता है, कुछ भी ले सकते हैं आप उसमें। यदि आप थोड़े हेल्दी हैं तो आपको अपना वज़न कम करना है। बॉडी की स्ट्रेट मतलब यदि आपकी बॉडी में कहीं डिफ़ॉर्मिटी आ रही है, तो उसको थोड़ा-सा प्रॉपरली हमको गाइड करना रहेगा अपने अवचेतन मस्तिष्क को कि मुझे ऐसा नहीं, ऐसा बॉडी का स्ट्रक्चर चाहिए और अच्छी हेल्थ चाहिए, यानी नो बीपी, नो शुगर, नो एनी काइंड ऑफ राज रोग। फ्रेंड्स, ये हमें क्यों ज़रूरी है करना? क्योंकि जब तक हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को कमांड नहीं देंगे, वो काम क्या करेगा? दूसरा गोल हमें अपनी सक्सेस के लिए डिसाइड करना है कि अल्टीमेटली हम अपने जीवन में चाहते क्या हैं, और आपको एक मनी मन उसका पिक्चर बनाकर सोना है कि मुझे उस स्टेज पर जाना है। जो मेरी विजन बोर्ड की वर्कशॉप मैं कंडक्ट करने वाली हूँ, उसमें मैं आपको ये भी सब सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से विजन बोर्ड बनाकर अपने सामने रखा जाए। तो इस तरीके से हमको अपनी हेल्थ के लिए भी गोल बनाने हैं, अपने करियर के लिए भी या सक्सेस के लिए भी गोल बनाने हैं। तीसरा गोल बनेगा, आपकी रिलेशनशिप कैसी है? फिर वो चाहे परिवार में हो, समाज में हो, स्कूल कॉलेज में हो, अपने सर्कल में हो, अपनी कॉलोनी में हो। यदि आप मैरिड कपल हैं, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कैसे होने चाहिए? बच्चों से उनके रिलेशन कैसे होने चाहिए? उनके घर में रहने वाले एल्डर पीपल से उनके रिलेशन कैसे होने चाहिए? आपको ये एक बहुत सकारात्मक रूप में सोचकर सोना है और अपने अवचेतन मन को इन तीनों चीज़ों के लिए बारी-बारी कमांड देना है। फिर आप देखेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम्स कितनी जल्दी सॉल्व हो जाती है। मीनवाइल हम कर क्या रहे हैं, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। हम अपने एक्स्ट्रा सेंसरी पावर यानी कि ईएसपी को बूस्ट अप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगले लेसन में मैं आपको ये आपके तीनों गोल्स के लिए क्या-क्या करना है, वो एक्सरसाइज़ दे रही हूँ। आपने इतना सुना, अब आप उस लेसन को भी सुनिए और उसमें क्या-क्या करना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अपनी कॉपी पेन लीजिए, जैसे कि हमने कल अपनी एक्सरसाइज़ को रिकॉर्ड रखा। हाँ, रखा या नहीं रखा? यदि नहीं रिकॉर्ड रखा कि कितनी बार फ़ोन की घंटी बजी और आप जज कर पाए कि कितने किसका फ़ोन होगा, ये रिकॉर्ड मेंटेन करके चलिए। और अब एक आदत सी बना लीजिए कि आपको इस तरीके के रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और उसके बाद कई बार होता है हम मार्केट में निकलते हैं, बाज़ार निकलते हैं तो गाड़ियों के नंबर करीब-करीब एक जैसे दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये भी एक सीक्रेट है
इस साइकिक पावर के बढ़ने के बाद का, या आपके जीवन में कौन सी और पावर बढ़ने वाली है उसके लिए। अगले लेसन्स में हम इनके बारे में भी बात करने वाले हैं, बट उसके पहले आज का होमवर्क करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे। तब तक इस लेसन को आप चाहें तो दोबारा सुनकर समझ लीजिए कि हमें करना क्या है। राइट? चलिए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर।